Hello students, welcome back to my channel Biology with Priya Jain. In this video, we will take an overview of plant tissue. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारे सेल्स होते हैं और इनमें से कुछ ही ऐसी सेल्स होते हैं जो कि वर्क को परफॉर्म करते हैं। हर ग्रुप विशेष टास्क, हर ग्रुप जो है सेल्स का एक विशेष टास्क परफॉर्म करता है और इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है और वो सेल्स का ग्रुप जो कि सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन परफॉर्म करता है वो कहलाता है टिश्यू। A group of closely associated cells that perform related functions and are similar in structure are tissues. ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेम स्ट्रक्चर के होते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मिलकर के एक टिश्यू बना देते हैं। अब हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट आर टिश्यूज। Tissues are a group of cells with same structure and function. Now in multicellular organisms, the cells are held together by a substance which is called as matrix. Several tissues together form organ and organs associated with same function form an organ system and several organ systems form an organisms. Now the study of tissues is called as there are different tissues और इनके बारे में पढ़ाई जो होती है उसको कहते हैं, इसके अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। अब हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू बेसिकली डिवाइडेड है दो भागों में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम। परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू and complex permanent tissue. Simple permanent tissues are of three types, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. और complex permanent tissue ये दो प्रकार के होते हैं, xylem और phloem. अब हम आपको पढ़ाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं जिससे वो बनता है वो बहुत छोटे सेल्स होते हैं और ये कहाँ होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? दे अकर एट दिस टिप्स ऑफ द स्टेम्स, रूट्स एंड ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। ये क्या करते हैं? दे इंक्रीज द लेंथ एंड द थिकनेस ऑफ द प्लांट। Based on the location of these tissues, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम। नाउ एपिकल मेरिस्टम कहाँ होता है? इट इज फाउंड एट द रूट एंड द शूट टिप्स। आप इस फिगर में देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टम बिल्कुल ऊपर की तरफ है और इंटरकैलरी मेरिस्टम इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। और इसका काम क्या है? इट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड द ब्रांचेस इन अ प्लांट। और लैटरल मेरिस्टम कहाँ है? आप नीचे देख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द साइड्स ऑफ द स्टेम और इसका काम क्या है? इट इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ द प्लांट और डायमीटर ऑफ द ट्री। Now we come to permanent tissues. Permanent tissues जो है ये थोड़े लार्ज, मेरिस्टेमेटिक से थोड़े लार्ज सेल से बना होता है and it is generally found in mature plants. Permanent tissues जो होते हैं are those tissues which have got lost the power of cell division. ये इनमें डिवीजन की, सेल डिवीजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, ये नहीं कर पाते हैं। And these permanent tissues, they are derived from the meristematic tissue. Now, according to the functions performed by the
permanent tissues, they are of two types. कौन कौन से हैं वो? Simple permanent tissues and complex permanent tissues. अब हम आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज में, जो कि तीन प्रकार के होते हैं: पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. अब सबसे पहले आइए पैरेन्काइमा टिश्यूज क्या हैं. These are formed of living cells. सबसे पहली बात है, ये जो टिश्यूज हैं ये लिविंग सेल से बने होते हैं. टिश्यूज आर ओवल. इसमें क्या है? ओवल और राउंड शेप के इसमें सेल्स होते हैं. एंड देयर इज इंटरसेल्यूलर स्पेस बिटवीन द सेल्स. सेलों के बीच में एक जगह होती है, खाली जगह होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस. ये क्या करते हैं? दे कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस एंड responsible for storage of food. And these tissues, they help the aquatic plants to float on the water surface. ये float करने में उनको मदद करते हैं. Now we talk about collenchyma tissues. They are also composed of living cells. और ये कहाँ होते हैं? They are present in the stem, root and leaves of a plant. इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कभी कभी होती है इनमें एंड कभी कभी नहीं भी होती. सो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. कोलेन्काइमा सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग इलोंगेटेड सेल्स. और ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड दे आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. So now let us come to sclerenchyma tissues. These sclerenchyma tissues, these are made up of dead cells. ये आपको याद रखना पड़ेगा. और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट. और इनमें सेल्स के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस बिटवीन द सेल्स. आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पर. इसको हम कंडक्टिंग और वास्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं. आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिंग और वास्कुलर टिश्यूज. ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू. इट कंसिस्ट ऑफ, इसके चार मेन पार्ट्स होते हैं. इसमें होते हैं ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर. आपको ये ध्यान में रखना होगा, जाइलम कंसिस्ट्स ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. इसका काम क्या होता है? दीज ट्रांसपोर्ट्स water and minerals from the root to the other plants of the cell. ये क्या करते हैं? ये वाटर और मिनरल को रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाते हैं. सो आपको बच्चों ये समझ में आ गया ना. अब चलिए फ्लोएम पे चलते हैं. फ्लोएम कंसिस्ट्स ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम parenchyma. It is also a complex tissue. It consists of, क्या है बताइए, सुन लीजिए ध्यान से, sieve tubes, companion cells, phloem fiber and phloem parenchyma. इसका काम क्या होता है? जो हमारी ग्रीन लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं, कौन से मेथड से? फोटोसिंथेसिस से, जो हम अपने पुराने वीडियोस में पढ़ चुके हैं. और कौन से पिगमेंट का प्रयोग करती हैं? ग्रीन पिगमेंट. उसको क्या कहते हैं? हमने अपने पुराने वीडियोस में पढ़ा है. सेल स्ट्रक्चर जब हम आपको पढ़ा रहे थे, हमने आपको क्लोरोप्लास्ट का जिक्र आपसे किया था, क्लोरोफिल बताया था. सो अगर आपने नहीं सुना है तो आप पुराने वीडियो सुन करके आगे के वीडियोस को प्रोसीड करिए. Now, the main function of the phloem is to transport the prepared food from the leaves to the other parts of the plant. In conclusion, we have seen
and understood the plant tissues and their types. Thank you for watching the video. Do like, subscribe and share, and for any query use comment box.